बाल विकास पर वातावरण का प्रभाव स्पष्ट कीजिए। बालक के निम्नलिखित कारकों पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। बुद्धि पर प्रभाव। बच्चों को उत्तम वातावरण में रखने से उसकी बुद्धि लब्धि में वृद्धि होती है। व्यक्तित्व पर। अच्छे वातावरण का व्यक्तित्व पर विशेष प्रभाव पड़ता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। आत्मसम्मान की भावना, काम भावना की परिपक्वता, धार्मिक भावों का उदय, अपराध प्रवृत्ति। पेस्टोलॉजी के अनुसार परिवार की परिभाषा दीजिए। घर शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान और बालक की प्रथम पाठशाला है। प्रमुख रूप से संवेग कितने प्रकार के होते हैं? संवेग मुख्यतः 3 होते हैं, क्रोध, भय, प्रेम। प्रमुख 3 संवेग कौन कौन से होते हैं? संवेग मुख्यतः 3 होते हैं, क्रोध, भय, प्रेम। बाल विकास की प्रमुख अवस्थाओं की आयु सीमा क्या है? बाल विकास की प्रमुख अवस्थाओं की आयु सीमा क्या है? शैशवावस्था। शैशवावस्था कब से कब तक चलती है? जन्म से 5 वर्ष तक। बाल्यावस्था 6 से 10 वर्ष तक। किशोरावस्था 11 से 18 वर्ष तक। अधिगम का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अधिगम सीखने तथा सिखाने की सतत प्रक्रिया है। क्रो एंड क्रो के अनुसार ज्ञान एवं अभिवृत्ति की प्राप्ति ही अधिगम है। वातावरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। सामान्य रूप में वातावरण हमारे चारों ओर विद्यमान वह सभी वस्तुएं हैं जो कि हमें प्रभावित करती हैं। जीन पियाजे ने बौद्धिक विकास की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया है? जीन पियाजे ने बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है जो अग्रलिखित हैं। चलिए देखते हैं। इंद्रिय जनित गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। बाल मनोविज्ञान की परिभाषा क्रो के अनुसार लिखिए। बाल मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें वातावरण के जन्म काल से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। बाल मनोविज्ञान के अध्ययन की 2 विधियां बताइए। बाल मनोविज्ञान के अध्ययन की 2 विधियों के नाम लिखिए। बाल मनोविज्ञान के अध्ययन की प्रमुख 2 विधियां हैं, मनोविश्लेषण विधि, व्यक्तिगत निदान विधि। वंशानुक्रम का अर्थ स्पष्ट कीजिए। आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचना ही वंशानुक्रम कहलाता है। रूथ बेनेडिक्ट के अनुसार वंशानुक्रम माता पिता से संतान की प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की सामान्य रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। बाल मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? बाल मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? बाल मनोविज्ञान में बालकों के विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। बाल विकास के कौन कौन से पक्ष हैं? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भाषा विकास, संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? वंशानुक्रम, वातावरण, पौष्टिक भोजन, अभ्यास और खेलकूद, निद्रा और विश्राम। वंशानुक्रम, वातावरण, पौष्टिक भोजन, अभ्यास और खेलकूद, निद्रा और विश्राम। अवधान क्या है? चेतना का केंद्रीकरण ही अवधान है। बुद्धि परीक्षण क्या है? बुद्धि का मापन ही बुद्धि परीक्षण है। चिंतन क्या है? चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी किसी विशिष्ट या लक्ष्य केंद्रित समस्या का समाधान करता है। तर्क किसे कहते हैं? उद्देश्यों या लक्ष्यों को मन में रखकर क्रमानुसार चिंतन करना ही तर्क कहलाता है। कल्पना किसे कहते हैं? परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन करना ही कल्पना कहलाता है। स्मृति किसे कहते हैं? सीखे हुए ध्यान को धारण करना ही स्मृति है। चलिए आगे देखते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही हमारा सपोर्ट करते रहें। नेक्स्ट देखते हैं, विस्मृति किसे कहते हैं? सीखे गए ध्यान को धारण ना करना विस्मृति है। रुचि किसे कहते हैं? विशिष्ट अथवा लक्ष्य के हित कार्यों
को पूरे मनोयोग से करना ही रुचि कहलाता है। कोहलर ने सीखने का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है? सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। थॉर्नडाइक ने सीखने का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है? प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत। पेवलॉव ने सीखने का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है? अनुबंधन का सिद्धांत। स्किनर के सीखने के सिद्धांत का नाम बताइए? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। हल ने सीखने का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है? प्रबलन का सिद्धांत। गुथरी का सीखने का सिद्धांत बताइए? गुथरी का सीखने का सिद्धांत बताइए? समीपता का सिद्धांत। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गुथरी का सीखने का सिद्धांत बताइए? समीपता का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसका है? जीन पियाजे का। सामाजिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? वाइगोत्स्की ने। वह प्रवृत्ति जो बालक में होने पर किसी वस्तु, व्यक्ति या प्रतिक्रिया के प्रति ध्यान केंद्रित करता है और उससे उसका लगाव हो जाता है कहलाता है रुचि। स्मृति जो एक जटिल मनोशारीरिक योग्यता होती है के अंतर्गत होने वाली 4 प्रक्रियाओं के नाम बताइए? सीखना, धारण करना, पुनः स्मरण और पहचान। क्रंदन, बलबलाना, हाव भाव, शब्द भंडार तथा बॉक्स निर्माण किस विकास अवस्था में होता है? भाषा विकास की शैशवावस्था में। अशिक्षित व्यक्ति बालकों के बुद्धिमापन किस परीक्षण से करते हैं? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। कोहलर ने अपने व्यक्तित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग किया? वनमानुष द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था को कौन सी अवस्था कहा है? स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था को बड़े बल, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था कहा है। बालक के संवेगात्मक विकास से संबंधित विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जीन पियाजे ने विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। गिलफोर्ड ने बुद्धि के त्रिआयाम सिद्धांत के अंतर्गत 3 विधाओं में मानसिक योग्यता को वर्गीकृत किया है। गिलफोर्ड ने बुद्धि के त्रिआयाम सिद्धांत के अंतर्गत 3 विधाओं में मानसिक योग्यता को वर्गीकृत किया है। 3 विधाएं कौन सी हैं? विषय वस्तु, संक्रिया और उत्पाद। युंग ने सामाजिक अंतरक्रिया के आधार पर व्यक्तित्व को किन किन भागों में वर्गीकृत किया है? युंग ने सामाजिक अनुक्रिया के आधार पर व्यक्तित्व को 3 भागों में वर्गीकृत किया है: अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। वह मानसिक प्रक्रिया जिसमें संगठित और व्यवस्थित रूप में चिंतन किया जाता है क्या कहलाता है? वह मानसिक प्रक्रिया जिसमें संगठित तथा व्यवस्थित रूप में चिंतन किया जाता है तर्क कहलाती है। बालकों की वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्तिगत तथा सामाजिक समायोजन करने में समर्थ होता है कहलाती है मानसिक स्वास्थ्य। जब बालक किसी तथ्य या कार्य को दूसरे बालक के तथ्य कार्य को देखकर उसकी तरह सीखता है तो यह सीखने की कौन सी विधि कहलाती है? निरीक्षण विधि। अन्य बातों के समान होने पर बालक कई बार अभ्यास करते करते कोई चीज सीख ले तो सीखने की यह विधि थॉर्नडाइक की किस विधि के अंतर्गत आती है? प्रयत्न एवं भूल विधि।